लोलाबी नाज़रीन खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। कुलगाम में अब एक वक्त दो मकामात पर झड़पें जारी, 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकार हलाक। बादामी बाग श्रीनगर में तकरीब का हुआ इनकाद, 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत किया गया पेश। राजौरी के मंजाकोट में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तलात, एक फौजी एहलकार की जख्मी होने की भी खबर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर सियासी हल तलब मसला हटा दिया गया। सालाना अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम के साथ जारी, बेस कैंप जम्मू से 10वां जत्था वादी की ओर हुआ रवाना। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और बात कुलगाम की क्योंकि कुलगाम में इस वक्त 2 मकामात पर झड़पें जारी हैं। अभी तक इन झड़पों में 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकारों के हलाक होने की खबरें सामने आई है। फिसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और एक फौजी हलाक हुआ है, जबकि मुतरगाम कुलगाम में भी एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है और एक लाश भी देखी गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मिलिटेंट की लाश हो सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कुलगाम और कुलगाम में 2 अलग अलग झड़पें, 2 अलग अलग मकामात पर इस वक्त झड़पें जो है वो जारी है। और आपको याद होगा कल से ही ये झड़पें जारी है, जहां पहले मुतरगाम में एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें एक इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पहले एक फौजी एहलकार हलाक हुआ और उसके बाद सपहर के बाद फिसल कुलगाम में और एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अब खबरें ये आ रही है कि फिसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि एक फौजी एहलकार भी हलाक हुआ है। वहीं मुतरगाम कुलगाम में एक फौजी एहलकार को हलाक हुआ है और वहां पे एक लाश भी देखी गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये लाश मिलिटेंट की हो सकती है, तब अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला में 2 अलग अलग झड़पों में कम से कम 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकार हलाक कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक 4 मिलिटेंट और एक फौजी एहलकार चिन्नी गांव फिसल कुलगाम में मारे गए हैं, जबकि एक मिलिटेंट की लाश आज सुबह मुदरगाम से मिली है, जबकि दूसरे फौजी एहलकार कल दोपहर वो मोटरगाम कुलगाम में हलाक हुआ था। और दोनों मकामात पर ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, मजीद इजाफी सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर दोनों मकामात पर यह झड़पें जारी है। आपको बता दें कि 2024 का अब तक का यह बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें 2 अलग अलग झड़पों में अभी तक 7 हलाकतें हुई हैं। और खबरें यह भी है कि ये जो मिलिटेंट हलाक हुए हैं ये मकामी बताए जा रहे हैं और जाए मौका से जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। सीधा पहले मुतरगाम कुलगाम चलेंगे, जहां से अब्दुल हमीद हमारे साथ है, फिसल कुलगाम से फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमीद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, मुतरगाम कुलगाम में एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है और उसके बाद एक और लाश वहां पे देखी गई है, क्या अभी उस वाले से कोई कंफर्मेशन कि वो लाश मिलिटेंट की है? क्या कुछ इतलात है आपके पास? अभी इस बारे में कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। जो अदम शनाख्त वहाँ पे लाश मिली है, पुलिस ने इस जमन में कुछ बताने से भी इनकार कर दिया है। अभी वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे डोजर लगे हुए हैं, मिलिटेंटों को खोजने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी एक ही लाश वहाँ पे बरामद हुई है। अभी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है, जो एफएसएल की टीम है, पुलिस या आर्मी हो, वो लगे हुए हैं मोटरगाम में। पूरी तरह से गश्त किया जा रहा है। 24 घंटे से जायद हो गया इस इनकाउंटर को, मगर अभी पूरी तरह से आर्मी को जो है कामयाबी नहीं मिली है। जब एक आर्मी पर्सनल भी गोलियों का शिकार हो गया था, मगर पूरी तरह से अगर हम देखेंगे रात भर इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। सुबह की सूरज की किरणें पड़ते ही इस ऑपरेशन को फिर एक बार शुरू कर दिया गया और जो मलबा है, कल रात को जिस मकान को उड़ा दिया गया था उसके नीचे से जो मलबा है वो हटा लिया गया है, मगर एक आदमशनाख्त लाश वहां पे मिली है। अभी पूरी तरह से इसकी तफसील हमारे पास नहीं आई है कि ये मिलिटेंट की लाश है या किसी और की लाश है। अभी तक पूरी तरह से कोई भी कंफर्मेशन इस बारे में नहीं मिली हमें। जी ज़रूर हमीद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पे जो है मलबा हटाया जा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि एक तो ये कि ये ऑपरेशन अब आखिरी लम्हात में पहुंच गया है,
दूसरा ये कि जो मलबा हटाया गया, क्या पूरी तरह से हटाया गया है या अभी भी वहां पे उस वाले से ऑपरेशन अभी भी जारी है? नहीं, ऑपरेशन में और टाइम लग सकता है और वक्त दरकार है। अभी अगर आप देखेंगे मेरे पीछे काफी सारी गाड़ियां लगी हुई, मोटर गांव को पूरी तरह से आर्मी छावनी बनी हुई है। यहाँ पे गांव के अंदर भी आर्मी गश्त कर रही है। पूरी तरह से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया। जगह जगह पे खुसूसी नाके भी लगाए गए हैं। अभी पूरी तरह से मलबा भी नहीं हटाया गया है। जो ही मलबा पूरी तरह हटेगा और उसमें सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आम लोगों को उस जगह की विजिट करने की इजाजत दी जाएगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मलबा जो अभी तक जो मलबा हटाया गया है वहां से कुछ मिला नहीं है, एक लाश जरूर मिली है, तो क्या ये समझा जाए कि जो मिलिटेंट वहां पे थे वो दूसरी जगह मुंतकिल होंगे या फरार हुए होंगे, इस तरह से कोई खबर? अभी पूरी तरह से कोई कुछ भी वाजे नहीं है। जो भी अभी कहना होगा वो काबिल वक्त होगा। अभी हमें भी इंतजार है और लोगों को भी इंतजार है। आप इंतजार करें थोड़ा, तो इसमें 1 घंटा हो सकता है या 2 घंटे भी अभी लग जाए। पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। जो भी धुंधली है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, मगर अभी पूरी तरह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं। चलिए हमीद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल ये जो मोतरगाम का इलाका है, एक फौजी एहलकार कल इस झड़प में हलाक हुआ था। ताहम अभी एक लाश जो है, जो हमीद बता रहे थे कि एक लाश वहां से बरामद की गई है, ताहम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फैसल कुलगाम से इस वक्त फिदा हुसैन बराह रास्त हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और एक फौजी हलाक हुआ है, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है? ऑपरेशन अभी भी जारी है? ऑपरेशन अभी भी जारी है ज़हूर। ऑपरेशन में और कितना मजीद वक्त लगेगा ये कहना अभी मुश्किल ही होगा। क्या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाएगा? जिस तरह से कल 4 मिलिटेंट जो है इसमें मारे गए हैं और उसमें एक फौजी जवान जो है वो भी शहीद हुआ है। और इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चिनीगाम फैसल इलाका है, जहाँ पर कल दिन में ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद फौरन वहां पे कुलगाम पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई की और वहां पे जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे तो वहां पर जब मिलिटेंटों को नजर पड़ी तो ये मुहासरा जो है झड़प में तब्दील हुआ है और इस झड़प में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए। और जिस तरह से कल शाम को ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इलाके का दौरा किया और वहां पर खुद उन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुलाकात भी की। उसके फौरन बाद उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए यही कहा कि 4 मिलिटेंट जो है अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हुई है। ये कल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान किया। लेकिन आज सुबह कंटिन्यू फिर से ऑपरेशन को शुरू किया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि इस ऑपरेशन में अभी, और जैसे मैंने पहले शुरुआत में भी कहा कि कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम से, जिस तरह से जिला कुलगाम में कल बैक टू बैक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। पहला ऑपरेशन जो है इसमें अभी तक ऑपरेशन जारी है और वहां पे मलबे से एक जो डेड बॉडी है वो रिकवर करने का दावा किया। हालांकि पुलिस ट्वीट का भी इंतजार करना पड़ेगा और उसके फौरन बाद ही चिनीगाम इलाके फिदा 4 मिलिटेंट और एक फौजी इस झड़प में हलाक हुआ है। अभी तक कितने डेड बॉडीज वहां से रिट्रीव हुई है और क्या अभी तक ये पता चल पाया कि ये किस तंजीम से वाबस्ता थे मिलिटेंट? देखिए, हाँ, ये बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम और टीआरएफ से इनकी वाबस्तगी थी और इनकी जो शनाख्त है वो भी बताई जा रही है कि शनाख्त हुई है। लेकिन 4 मिलिटेंटों की जो बॉडी है वो कल ही रिकवर वहां से जहां पे ये झड़प शुरू हुई थी, क्योंकि झड़प को कल ही इख्तिताम पसीर नहीं किया गया और रात पर ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही ऑपरेशन को फिर कंटिन्यू किया गया और अभी दोपहर। तो फिदा, क्या ये माना जाए कि ये ऑपरेशन अब आखिरी लम्हात में है या और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर, ये भी बताया जा सकता है कि ये भी समझा जा सकता है कि अब ये ऑपरेशन जो है आखिरी मराहल में है। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन फैसल कुलगाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फैसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और एक फौजी हलाक हुआ है, जबकि मोतरगाम कुलगाम में एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है। और वहाँ जाए मौके पर जब मलबा हटाया गया तो और एक लाश जो है वो मिली है, तो हम उस लाश के हवाले से अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि ये चारों मिलिटेंट मकामी बताए जा रहे हैं और इनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस तरह की भी खबरें सामने आई है। ताहम फिलहाल दोनों
मकामात पर, दोनों जगहों पर ये झड़पें अभी भी जारी है। ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और 2024 का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं। ताहम ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं, इधर बादामी बाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान कुलगाम झड़प में हलाक हुए 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में चिनार कोर के कमांडर ये तस्वीर भी आपके सामने है। आपको बता दें कि बादामी बाग श्रीनगर में ये तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान कुलगाम झड़प में हलाक हुए 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में चिनार कोर के कमांडर और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल डोलू, डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और तमाम रैंक के अफसरान इस तकरीब में मौजूद थे, जिन्होंने LNK प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर को खराज अकीदत पेश किया गया। फौज के मुताबिक जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सोगवार खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजौरी की भी करते हैं, क्योंकि राजौरी से भी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी में एक मंजाकूट में फोर्स की तलाशी बड़े पैमाने पर जारी है, जहां पे मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई और खबर ये भी है कि वहां पे गोली चली और गोली चलने से एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं सदर जिला राजौरी से, जहां पे राजौरी के मंजाकूट में मुश्तबा अफराद को देखा गया, जिस दौरान वहां पे सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन में गोली भी चली है, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। राजौरी जिला में फायरिंग के एक वाक़े में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। ये वाक़ा जिला के मंजाकूट इलाके में फौजी कैंप के करीब सुबह के औकात में पेश आया है। इब्तिदाई रिपोर्ट से पता चला है कि फौजी कैंप पर मुश्तबा मिलिटेंटों ने हमला किया, जिसके बाद फौज ने जवाबी कार्रवाई की और मिलिटेंटों को भागने पर मजबूर किया। ताहम इस कार्रवाई में एक फौजी एहलकार जख्मी होने की खबर है। सीधा राजौरी चलेंगे, जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, अपडेट कीजिएगा, खबरें आ रही है कि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। जोर बिल्कुल मंजाकोट का गुलुती इलाका है, जहां ये आज सुबह 3 बजे के आसपास मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की खबर सामने आई थी, जिसमें फौज का एक जवान जख्मी हुआ। हालांकि फौज के जख्मी जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ अर्सा से अगर हम देखें, खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ और मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद खिता के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। और मंजाकोट के गुलुती इलाके से भी इसी तरह की खबर आज सुबह 3 बजे के आसपास आई थी, जहां मुश्तबा मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग की खबर सामने आई, जिसमें एक जवान जख्मी और उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। जोर ये हो सकते हैं जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने फौजी कैंप पर हमला किया है। जोर जिस तरह ये बात खबर सामने आई थी कि मिलिटेंटों ने फौजी कैंप की एक चौकी पर हमला किया, मगर इस इलाके में जहां तक अगर बात करूं, मैं सुबह से इसी इलाके में हूं, किसी तरह की कोई मूवमेंट या जो करीब लोग रहते हैं इनमें किसी तरह की कोई फायरिंग की आवाजें भी नहीं सुनी, इस तरह लोगों का मानना है। हालांकि क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कुछ ही रोंद फायर किए गए, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर जिस तरह इन इलाकों की बात करने पिछले कुछ अर्सा से लगातार मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफे और मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें लगातार गर्दिश कर रही हैं, उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन भी देखने। हालांकि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लोग अवेयर भी काफी हुए हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से कई बड़े प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें बेदारी कैंप लोगों को आगाह किया गया कि अगर कोई भी मुश्तबा अफराद देखा जाए उसकी फौरी इत्तला दी जाए। इस तरह की खबरें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि चलिए जमशीद, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी मंजाकूट से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि मंजाकूट में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और खबर ये भी है कि जो वहाँ पे चौकी है उस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है।
जम्मू कश्मीर की पुलिस सरबराह डीजीपी आर स्वैन ने कुलगाम इनकाउंटर के हवाले से कुछ देर पहले श्रीनगर में मीडिया से बात की है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी जी, निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज़ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और ख़ासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूँ कि आवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम ज़रूर जीतेंगे। चलिए, डीजीपी आर स्वैन को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि कुलगाम में 2 अलग अलग झड़पों में 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, खबरें और भी है, छोटा सा तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने बार के आईन में तब्दीली की है और जम्मू कश्मीर सियासी हल तलब मसला जो है वो हटा दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है और एसोसिएशन ने, आपको बता दें कि एसोसिएशन ने बार के आईन में तब्दीली की है और जम्मू कश्मीर सियासी हल तलब मसले को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया को इत्तला दी है कि उन्हें नए बार के आईन में तब्दीली उन्होंने की है। जराये के मुताबिक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने रिवायती मौक़िफ़ में तब्दीली लाकर जम्मू कश्मीर के सियासी मसले में लचक पैदा की है। और जराये का कहना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने लफ्ज़ मुतनाज़ा और हल तलब को आईन से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अवाम और मुतला की बेहतरी के लिए काम करेगी। और ये बात काबिल जिक्र है कि साल 2020 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बार एसोसिएशन ने बार के आईन पर कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुसलसल बार के इंतखाबात मुअख्खर हुए थे और अब जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर सियासी हल तलब मसले को हटाया गया है। आपको बता दें कि रिवायती मौक़िफ़ में तब्दीली लाकर जम्मू कश्मीर के सियासी मसले में लचक पैदा की है और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने लफ्ज़ मुतनाज़ा और हल तलब को आईन से निकाला है और कहा गया है कि वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि अवाम और मुतला की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा जम्मू दौरे पर है। आज दौरे का उनका दूसरा दिन है। कल वो जम्मू पहुंचे थे और जिसके बाद कल से अभी तक जो है मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कई एक मीटिंगें हुई, कोर ग्रुप की भी मीटिंग हुई और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रघुनाथ मंदिर आज पहुंचे जेपी नड्डा, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस मौका पर मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तोरण चुग और बीजेपी सदर रविंद्र रैना उनके साथ मौजूद थे। और खबर ये भी है कि जेपी नड्डा एमएस जम्मू का भी दौरा करेंगे और आज भी मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। कल भी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जेपी नड्डा ने खुद उस मीटिंग की सदारत की और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है जम्मू कश्मीर के, उनसे कहा गया है कि वो असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में
बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इस हवाले से उनसे कहा गया है कि वो तैयार रहे। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई है। सीधा जम्मू चलेंगे, अनिल शर्मा हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है, अभी तक कहां पे उन्होंने दौरा किया और क्या कुछ आगे का शेड्यूल है? देखिए, इस वक्त बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश हो रही है। लगातार है और अपन बात करते हैं की जो है वो इस वक्त चल रही है और लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय तमाम बड़े सीनियर कैडर लोग जो है वो इस बैठक में मौजूद थे और इस वक्त भी तमाम सीनियर दिग्गज चेहरे जो है वो अंदर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये सारी बैठक चल रही है, जिसमें तरुण चौधरी, आशीष स्वरूप, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अंदर मौजूद है। लगातार चल रहा है जम्मू कश्मीर के लेकर और इसके साथ पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी चिंतन मंथन लगातार 2 से 3 दिन से खबर चल रहा है और लगातार तस्वीरें इस समय बातचीत जारी थी लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अनिल शर्मा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां पे अभी और एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की अहम मीटिंग जारी है, जिसकी सदारत खुद भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर इस मीटिंग में मौजूद है और आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर वो जम्मू कश्मीर के लोग के पास जाएंगे, उस हवाले से इस मीटिंग में बातचीत होगी। साथ ही साथ पार्टी क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी या किन सीटों पर वो असेंबली इंतखाबात में चुनाव लड़ेगी, इस पर भी बातचीत जो है वो इस वक्त जारी है। और 2 दिन का ये इजलास भारतीय जनता पार्टी का था। जेपी नड्डा कल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो तकरीब थी उससे खिताब किया और कुछ अहम मामलों पर उसने बातचीत की, जहां उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का हिस्सा बनाया। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में मजबूत है और उसके बाद कोर ग्रुप की भी मीटिंग हुई। ताहम फिलहाल आज दौरे का दूसरा दिन है और खबर यह भी है कि वो एम्स जम्मू का भी दौरा करेंगे। एलजी आगे बढ़ते हैं। टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पे बुक्स इंटरनेशनल और J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिस दौरान किताब द सिविंग सत्तर, इस किताब का इजरा किया गया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता, DGP RR सुवैन, DIG सेंट्रल कश्मीर और भी मेहमान इस तकरीब में मौजूद थे। और LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर इस तकरीब से खिताब किया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 70 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की आजादी के 23 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। पूरी पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि 550 पेज पढ़ना मेरे लिए भी थोड़ा समय लगेगा। सरसरी तौर पर उस पुस्तक को देखा है और उसमें रीडर्स के लिए अनेक सरप्राइज है। इनसाइडर्स अकाउंट सेक्शन में चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। अपने मेज़बान ज़ुहरुल लाइब को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।